तो गाइस आपको क्या लगता है टायर क्यों लगाया गया? मेरे को तो लग रहा है कि 6-7 ट्रक साथ पंक्चर हो गए हैं। एक्सरसाइज कंपनी भी हो सकती है। आरती सेइंग दैट क्योंकि फिटनेस वाली है ना। मुझे टायर्स तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, बट बिजनेस में कितने पंचर्स है वो अभी देखना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए बुलाते हैं भारत के अगले सुपर फाउंडर को। ओए तुषार, how are you doing? देखिए इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें। क्या आप इन्वेस्टेड हो? इन्वेस्टेड हूँ इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा। एक बात जरूर कहूंगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाउंडर्स हैज गॉन थ्रू अ लो, बिकॉज जिस तरीके का बिजनेस है वो, बट एट द सेम टाइम fought it out on his own and has come back without any real help. तो kudos to him. थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। मेरा नाम तुषार स्वालका है, मैं रीग्रिप का फाउंडर हूँ। हम ई वेस्ट की बात करते हैं, हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं, हम टेक्सटाइल वेस्ट की बात करते हैं, हम सब तरह की वेस्ट की बात कर रहे हैं, सबको एड्रेस कर रहे हैं। बट इन टायर वेस्ट का क्या? हर साल हम 3 मिलियन टन टायर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। आज ये टायर्स जो हैं ना ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ना ये डिकम्पोज होते हैं। ये टायर जो है 80% लैंडफिल में आज भी अवेलेबल है। तो आप इनको जलाएंगे तो इसमें से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अगर आप इनको लैंडफिल में छोड़ देते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जो डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों का कारण बनता है। जमीन की जो उपज होती है वो भी खत्म कर देते हैं। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर विद दीज टायर्स। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या आप लोग जानना चाहेंगे? बिल्कुल। सो वी आर अ क्लीन टेक कंपनी इनटू टायर वेस्ट कैटेगरी। हम पुराने टायर्स कलेक्ट करते हैं। हमने एक टेक बनाया, वो टेक जो है वो बेसिकली टायर्स की लाइफ आइडेंटिफाई करता है कि क्या ये टायर रीयूजेबल है या नॉन रीयूजेबल है। जो टायर्स रीयूजेबल हैं उन टायर्स को हम वापस रिफर्बिश करके रीग्रिप ब्रांड के अंदर मार्केट में प्लेस करते हैं। ये जो टायर होते हैं ये 50% चीपर होते हैं मार्केट से और 80% लाइफ देते हैं। अब आता है सेकंड कैटेगरी जो कि नॉन रीयूजेबल। सो जो नॉन रीयूजेबल टायर्स होते हैं उन टायर्स को हम रिसाइकलिंग करते हैं। There are two processes of recycling. One is mechanical recycling and the another is chemical recycling. जो मैकेनिकल रिसाइकलिंग है उससे हम टायर्स को श्रेड कर देते हैं। इसमें से सारी इंप्योरिटीज निकाल के हम उसमें से क्रम पाउडर बनाते हैं। हमारे जितने भी रबड़ के सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, भले वो शू सोल है या कार के रबड़ एक्सेसरीज हैं, योगा मैट हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर ये रॉ मटेरियल जाता है। और सेकंड प्रोडक्ट हम जनरेट करते हैं बायो क्रूड ऑयल। सो दिस बायो क्रूड ऑयल इज एज गुड एज अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल विच गोज इनटू इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज रीग्रिप जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टायर वेस्ट कलेक्टर है। हम 24 सिटीज में हैं और 40 कलेक्शन सेंटर से ऑपरेट करते हैं। जितना भी टायर वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं उसको हम हमारी फैक्ट्रीज में ले जाके रिसाइकिल करके और ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज हम यहाँ पे 25 करोड़ रुपए रेस करने आए हैं, जो कि हमारा सीरीज ए राउंड होगा और हमारी आस्क है 125 करोड़ वैल्यूएशन पे हम ये राउंड रेस कर रहे हैं। आप लोग प्रॉब्लम का ही हिस्सा बना रहना चाहेंगे या एक सॉल्यूशन में पार्टनर होना चाहेंगे? ये बड़ी नुआंस इंडस्ट्री है, मतलब बड़े कम लोग लॉजिस्टिक्स में बनाते हैं। आपका कोई लॉजिस्टिक्स में बैकग्राउंड है या आइडिया कैसा है आपको? नहीं सर, कोई बैकग्राउंड नहीं है। 2018 के अंदर मैं जयपुर मूव हुआ। जब जयपुर मूव हुआ तो मैंने एक टायर स्टार्टअप ही था, वो भी एक सर्विस स्टार्टअप, उसके साथ में मैंने हेड ऑफ बिजनेस जॉब ज्वाइन किया। तो जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो वहाँ पे मैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ में मिला, मार्केट में जाता था तो काफी लोगों से इंटरेक्शन होता था। तो मुझे समझ में आया कि नए टायर से जितना बड़ा मार्केट है उससे काफी बड़ा मार्केट है पुराने टायर्स का, और वहां से ये आइडिया क्लिक हुआ। वेरी नाइस है। आपने काफी सेटबैक भी फेस किया था ना? हाँ सर, कबाड़ी वालों से और लोकल से जब आपने ये डिसीजन लिया था। हाँ, सो बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ था सर जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड, ये काफी सर माफिया तरीके से चलता है सर, यहाँ पे काफी गुटबाजी होती है। सो आई वाज ट्रैवलिंग वन फाइन डे टू गुजरात सर, और दिन में एक मीटिंग थी, रात को होटल पे आके गाड़ी पार्क करी थी, तो हाईवे पे कोई होटल था रात को, एंड सुबह आई हैड टू गो। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, गाड़ी के शीशे विशे फूटे हुए थे, सब कुछ फूटा हुआ था। गाड़ी के अंदर मेरा लैपटॉप बैग था, बट वो लैपटॉप बैग एज इट इज था, अंदर कुछ भी सामान कुछ भी नहीं हिला हुआ था, सिर्फ बाहर के गाड़ी के शीशे चारों तरफ के फोड़ दिए गए थे। व्हाट आई फील इज कि अगर मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। आज हमारे साथ में देश भर के अंदर तकरीबन 400 से ज्यादा स्क्रैप कलेक्टर्स जुड़े हुए हैं। बट ये है इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का कि दे डोंट वांट कि आप आए उसको ऑर्गेनाइज करें या आप उसके अंदर काम करें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि किसी को आप डिसरप्ट कर रहे हैं जी, उसका मतलब आप इंडस्ट्री को ही डिसरप्ट करने ही वाले हैं। जी। सो फुल डिस्क्लोजर, हमारी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंपनी
अच्छा, आपने भी पैसा डाला हुआ है, सबने ही डाला हुआ है, दम 4 ही रह गए। अच्छा, 3 सेगमेंट है इसमें आपको रेवेन्यू देने वाला. जी Which one you will choose if you have to choose only one? सर, ऑयल. और अगर 100 करोड़ टर्नओवर पड़ी, हाँ जी टॉप 3 एक्सपेंडिचर कितना टक्के के हैं? जी, हमारा सबसे मेन एक्सपेंडिचर जो होता है सर वो रॉ मटेरियल ही होता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है सर जहाँ पे हमें पुराने टायर खरीदने के लिए भी पैसा देना पड़ता है सर. उसके अलावा हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो फैक्ट्री की लेबर्स है सर, इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक सेकंड खर्चा होता है. एंड द थर्ड एक्सपेंस व्हिच गोज इज द सर एडमिन कॉस्ट. सो दीज आर द टॉप 3 कॉस्ट व्हिच वी बेसिकली इंकर सर. लाख रुपए के तूने ले लिए रिसाइकल टायर्स, राइट, जिनको रिसाइकल करेगा लाख रुपए के, वेयर यू हैव टू टेक आउट क्रूड ऑयल. जी. अब वो लाख रुपए के टायर ईच कितना रेवेन्यू देंगे वापस? लाख रुपए का टायर सर अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो 2.5 से 3 लाख रुपए बना के कि देता है. सेल वहां पे आएगी. सेल और वहां इस पे. तरफ इसको रिसाइकल करके कितने का क्रूड ऑयल बिक जाएगा? इसमें 30% का मार्जिन होता है, तो 1 किलो रबड़ के अंदर 40% ऑयल होता है. एंड दैट ऑयल सेल्स बिटवीन 45 रुपीज एनुअल एवरेज. तो 1 लाख का मे बी 1.3 लाख की सेल हो जाएगी ऑन द क्रूड ऑयल. हाँ, तो इसमें जो हम रिसाइकिल करते हैं तो उसमें से 3 कंपोनेंट निकलते हैं. एक ऑयल निकलता है, एक कार्बन निकलता है विच इज लाइक एक्टिवेटेड चारकोल जो आगे फर्दर बनाया जा सकता है, और तीसरा होता है सर उसके अंदर गैसेस. तो गैसेस से हम वापस एनर्जी कन्वर्ट करके प्लांट चलाते हैं. तो 2 सेलेबल जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 2 बनते हैं, एक ऑयल और एक कार्बन. आपने बोला कि आपका प्रेफरेंस है ऑयल बनाने का, तो आपको वेदर रीयूजेबल टायर मिलता है या नॉन रीयूजेबल मिलता है, आप सबका ही ऑयल बना सकते हैं. हम जब भी टायर्स कलेक्ट करते हैं सर तो ये बंच में आता है सर. सो अगर जब हम 1000 टायर खरीदते हैं तो उसमें से सिर्फ 50 टायर रीयूजेबल निकलता है. तो इस वजह से इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, इसकी क्वांटिटी कम मिलती है. ये जो ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी है वो कॉमन है, कोई और लोग भी कर रहे हैं? बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पे टायर्स को बर्न करा जा रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और उससे वो इलीगली या अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑयल डिराइव करते हैं. आवर टेक्नोलॉजी इज एन एमिशन प्रूफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम, और ये गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, विच इज कंटिन्यूस पैरालिसिस प्रोसेस. उसके थ्रू हम ऑयल डिराइव करते हैं. और ये ऑयल खरीदता कौन है आपसे? मेन जो कंपनीज हैं वो पेट्रोकेमिकल कंपनीज है जिनके पास में डिस्टिलेशन के लाइसेंस है. सो व्हाट दे डू इज वो हमसे ये लेके जाएंगे और वहां पे वो फर्दर डिस्टिल करके दे विल टेक एसेंशियल ऑयल्स या डीजल या पेट्रोल इसमें से डिराइव करेंगे. टायर गाड़ी पे लगता है, गाड़ी का सेफ्टी होता है जी. तो हाउ डू यू इंश्योर कि जो इतने सारे एड्स आते हैं कि इनकी एंटी स्केड, एंटी ब्रेक, ये वो, तो हाउ डू यू इंश्योर सेफ्टी? How do you ensure that quality of that tire is the same as buying a new one? फर्स्टली हमारा सिर्फ कमर्शियल टायर आता है जो कि ट्रक सेगमेंट के लिए बनाते हैं हम. वी आर नॉट मेकिंग इट फॉर कार या और किसी भी गाड़ी के लिए नहीं मंगाते. बट जो आपने एंटी स्किड वाली बात करी उसके लिए सर उसके ऊपर जो पैटर्न्स होते हैं, जो ये आप पैटर्न्स देख रहे हैं जो घिस गए, ये पैटर्न्स जो है ये हम भी प्रोवाइड कराते हैं और वो जो रबड़ है वो हम भी टायर कंपनी से ही डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं. बट आगे चल के इसमें एक कोई तो सर्टिफिकेशन बॉडी चाहिए होगा, राइट? जब ये वॉल्यूम ग्रो होगा, मार्केट ग्रो होगा, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप वो सर्टिफिकेशन बॉडी बन सके तो आपका ब्रांड उतना ही बेहतर होगा. Sure. तो दैट इज वन सजेशन फ्रॉम आवर साइड. एंड सिंस यू आर द पाइनियर, आप इसमें फर्स्ट मूवर, आपको एडवांटेज है, तो क्यों ना आप वो सेफ्टी एंड सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एड्रेस करें. मतलब Sure, sir. आपने बोला 400 जॉब्स अभी हो चुके हैं, थोड़ा सा रोड मैप भी बता सकते हैं कितना जॉब हो सकता है? ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है. सो व्हाट वी डू इज बेसिकली ये हमारे जितने भी कलेक्टर्स हैं तो ये पहले अनऑर्गेनाइज होते थे, रोज जाते थे, रोज ये कलेक्ट करते थे, रोज इनका कमाई होता था. हमने इसको थोड़ा सा ट्वीक किया. हमने उस कलेक्टर को ये बोला कि तू 30 दिन काम करता है, तू 30 दिन की जगह 25 दिन काम कर, हम तेरे को 30 दिन का पैसा देंगे. एंड वी ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड विद अस ऑन द पेरोल बाय गिविंग देम सोशल सिक्योरिटी. ने उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराया, क्योंकि सबसे ज्यादा इन लोगों का डिपेंडेंसी यही है कि अगर कल को कुछ बीमारी हो जाता है तो कहां जाएंगे. तो हमने वो सबसे पहले सिक्योर किया. एंड उसके अलावा हमने एक पूल क्रिएट किया फॉर द फंड, जिसके अंदर अगर इन लोगों को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वी सपोर्ट देम विद दैट. आज 400 हैं. आई एम श्योर दैट विद दिस नेक्स्ट 3 years आवर टारगेट टू क्रिएट दिस टू अराउंड 3500 इनडायरेक्ट कलेक्टर्स हु विल बी वर्किंग फॉर अस. और ये टायर कलेक्शन ग्राउंड का जो भी है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उससे. एज ए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मेरा तो सिर्फ यही है कि क्या रेवेन्यू और मार्जिन आपने पिछले 3 साल में देखे हैं और क्या उसको ड्राइव कर रहा है?
सर सबसे पहले तो आज हम 4 साल के अंदर ईयर ऑन ईयर 100% ग्रोथ हमने बुक करी है रेवेन्यू पे, और मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सर पिछले साल वी टर्न प्रॉफिटेबल, वी आर अ पैट पॉजिटिव कंपनी। इस साल हम 40 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, और जब IPV ने सर हमारे में पहले 2 साल पहले जब इन्वेस्ट किया था तब हम 3.5 करोड़ के रेवेन्यू पे थे। सो द ग्रोथ इज इन फ्रंट ऑफ यू कि सर हम ईयर ऑन ईयर 100% ग्रोथ के एक मोमेंटम के ऊपर आज की तारीख में है। इस साल सर हमारा टारगेट जो है 40 करोड़ का जो रेवेन्यू है, वी वुड बी अराउंड 2.93% हम पैट पे रहेंगे इस साल भी। अभी तक इस साल में क्या रेवेन्यू रही है? सर हम तकरीबन 24 करोड़ रुपए कर चुके हैं। कितना पैसा उठा चुके हो अभी तक आप? सर इन टोटल हमने 1 मिलियन रेज किया है। इसमें से आपका कहाँ गया पैसा? कैपेक्स में वगैरह कोई फैक्ट्री लगाई आपने? हाँ सर, तो रीग्रिप हैज गॉट द लाइसेंस टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट टायर वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट विच इज वेस्ट टू ऑयल। वो हमारा अभी कंस्ट्रक्शन फेज में चालू है सर, जिसके अंदर हम ये ऑयल बनाएंगे। इसके अलावा हमारी 2 फैक्ट्रीज और है जिसके अंदर हम ये पाउडर बनाते हैं सर, एक अलवर में है और एक अहमदाबाद में है। FY27 which means अगला साल क्या नंबर्स आप देखेंगे रेवेन्यू? सो नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग 100 करोड़ एंड सब्सिक्वेंटली विल बी टारगेटिंग 150 करोड़। नहीं, एंड 100 करोड़ पे कितना पैट होगा आपका? 3%। 3 करोड़। Breakup of 100 crores between reselling and oil? ये वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा, ये 80 करोड़ पे होगा। जो रिसाइकल प्रोडक्ट है ये 20 करोड़ पे होगा। मार्जिन बहुत कम है आपका। एक्चुअली क्या है ना कि ये वॉल्यूम बिजनेस है हमारा, सो एज वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम्स, जो कि हमारे पास ऑलरेडी लाइसेंस ग्रांटेड है, दी मार्जिन्स विल इंप्रूव टू 10% EBITDA लेवल। कितना स्टेट में आपके ऑपरेशन सर? सर अभी टोटल हमारे 8 स्टेट्स में है, 24 सिटीज में है। राइट। Market, please give your scores. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो सुन के बहुत B2B लगता है, बट इसका इम्पैक्ट हम सब पर है। गोइंग अहेड, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द एंट्री बैरियर्स फॉर अदर्स? व्हाई कांट टुमारो एनीबडी कम एंड स्टार्ट दिस बिजनेस? फर्स्टली द एंट्री बैरियर इज कि हमने कलेक्शन फर्स्ट रिसाइकलिंग मॉडल क्रिएट किया है। हम पहले टायर्स कलेक्शन नेटवर्क बिल्ड किया और हम इसको और ग्रो कर रहे हैं। तो आज अगर कोई भी फैक्ट्री लगाता है किसी भी रिसाइकलिंग के अंदर, तो उनको रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इवन इफ वी आर रिसाइकलिंग और नॉट रिसाइकलिंग, दे विल बी कमिंग टू अस फॉर द रॉ मटेरियल। तो वी हैव दैट कंट्रोल। तो उससे हमें लगता है कि हमारी एक डिफेंसिबिलिटी है। सो आई बिलीव दैट्स आवर स्ट्रेंथ।